आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो क्लास 10 के सीबीएसई का है। तो ट्रिग्नोमेट्री तो वैसे सभी बोर्ड्स में आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने क्लास 10। तो यहाँ पर आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वो मात्र मैं ज्यादा आप लोगों को फॉर्मूला नहीं दूंगा, बस कुछ ही फॉर्मूलों में आपको आइडेंटिटीज पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो और ये पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे हो, ठीक है। तो आप लोग इसको पार्ट 1 समझिए और यहां से जो अंडरस्टैंडिंग आप लोग को समझ में आने वाली है वो आपको इस वीडियो में क्लियरफाई हो जाएगा कि आइडेंटिटीज बनाना कैसे है, क्या सोचना है, क्यों, कब, कैसे, क्या आप सोच लेना है कि हमको आसानी से बन जाए। तो देखिए, कुछ भी करने से पहले हम लोग को उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होती है, तब हम लोग को ये समझ में आ जाती है कि हाँ ये कैसे करना है। तो प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो कुछ फॉर्मूलों के आधार पर होंगे। कुछ फॉर्मूले का ही यूज करके मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा और आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आप अच्छे से समझ जाइएगा। बात समझ आ रही है? तो आइए हम लोग फर्स्ट जो फॉर्मूलेस हैं वो उसको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फॉर्मूला मैं ये बोलूंगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा फॉर्मूला मैं बोलूंगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीन फॉर्मूले आपको याद हैं और ये भी आपको मालूम है कि प्लस बराबर किस तरफ जाता है तो माइनस, और माइनस इस तरफ आता है तो प्लस में होता है, ठीक है। तो इन्हीं बेसिक चीजों के आधार पर हम लोग अब क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप लोगों को मैंने बता चुका हूं कि tan जो है वो इनवर्सली होता है कॉट के, ये मैंने बता चुका हूं। मैंने ये भी बता चुका हूं कि कॉट भी भाई 1/10 होता है। साइन जो होता है साइन थीटा वो 1/कॉसेक होता है, और कॉस जो होता है कॉस थीटा वो 1/सेक थीटा होता है। ये भी मैंने बता चुका हूं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई में कॉस थीटा होता है, और कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 कॉस थीटा बाई में साइन थीटा होता है। सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। यहां से अगर आप लोग चाहिए कि हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप देखिए, मैं बना के दिखा देता हूं तब वो कैसे करना है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछा कि क्या होता है, तो इधर बराबर में 1 होता है, बराबर में क्या होता है 1 होता है, और ये कोस उधर जाएगा तो क्या में आ जाएगा माइनस में, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको आप चाहें इसी चीज को, तो ये आप स्क्वायर यहां पर इसी चीज को 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसको क्या में तोड़ सकते हैं 1a माइनस बी और a प्लस बी में। कितने आसान तरीके से मैंने इसको तोड़ लिया, आप लोग समझ में आ रही है बात को। अब यही अगर मान लिया जाए हम लोग यहाँ पर 2 वाले को उठाए, 2 वाले फॉर्मूले कर ले और सेक स्क्वायर थीटा बराबर मुझे पूछा जाए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां 6 में लूं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो मैं बोलूंगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। अगर आप यहीं पर पूछ रहे कि सर टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है। अगर हम लोग पूछते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो मैं बोलूंगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो यहां से आप आसानी से ये सारी चीजों को फॉर्मूलों को निकाल लीजिएगा। अब इस आसानी से ये सारे फॉर्मूलों को आप बना लेंगे और माइंड में केवल इतना ही 3 याद रखना है, बाकी ये सब आप लोग को मालूम है कि ये एक दूसरे का इन्वर्स होता है। बस यही कुछ बेसिक चीजें हैं, है ना। मैं ये चीजों को तो मैं बोलूंगा ही नहीं कि आपको कुछ याद करना है या कुछ देखना है, कुछ समझना है इनको, क्योंकि आपको इतना मालूम है कि प्लस उस तरफ जाता है तो माइनस में होता है, और माइनस उस तरफ जाता है तो प्लस में होता है। बस इतना ही बातों को ध्यान में रखना है, और बाकी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इन सब चीजों से कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये सब चीजें हैं जो आप लोगों को आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगी। तो आते हैं हम कुछ क्वेश्चनों पर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं कुछ क्वेश्चनों को दिखाता हूं आपके समक्ष रखकर।
तो मैंने यहाँ पर ला दिया है ये दो क्वेश्चंस हम लोग जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ये दो क्वेश्चनों के माध्यम से आपकी जो बदलने वाली जो केसेस हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए वन माइनस, अभी जैसे हम लोग वन माइनस साइन स्क्वायर, तो हम लोग क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जानते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी इस चीज को हम लोग उधर भेज देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मैंने बोला था ना कि प्लस माइनस उधर भेजने वाला कार्य होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या है भाई, जो है वो डाल लेंगे। पहले ये प्रूव करना है तो एलएचएस होगा, ये हमारा आरएचएस हमारा 1 है, तो एलएचएस को सॉल्व करना है हम लोग को। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा। और इनटू में भी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कट कर क्या आ जाएगा हम लोग का 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1। तो एलएचएस हमारा क्या आ गया 1, और एलएचएस भी हमारा 1 आ गया, और आरएचएस भी हमारा क्या है 1 है। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड। यानी हम वो लोग को 1 लाना था, ये प्रूव हो गया। अब वैसे ही हम लोग यहां पर आ जाते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी मैंने आपको बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, एलएचएस को। आप पहले एलएचएस उतार लीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां पर जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको लेकर ये स्क्वायर तो स्क्वायर चढ़ा देंगे और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इंटू और डिवाइड में तो कट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो एलएचएस भी हमारा क्या आ गया 1, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस बराबर 1, यानी ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आप देख रहे हो कि अगर हम लोग केवल एक ये 3 फॉर्मूलों को अगर याद कर लेते हैं तो 3 फॉर्मूलों के आधार पर हम सारे क्वेश्चनों को बना सकते हैं। तो यहां पर अभी मैं और कुछ क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं आपको। ये आप लोग बढ़िया से इसको समझ लीजिएगा। ये कुछ नहीं है, ये मैंने बस रफ में आप लोगों को दिखाने के लिए इसका यूज किया है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। तो आगे हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि हमारा ये प्रूव करना है कि साइन क्यू थीटा प्लस कोस क्यू थीटा बाय में साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1। तो यहां पे भी हम लोग क्या ले लेंगे, एलएचएस को ले लेंगे। यहाँ एलएचएस क्या है, साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां पर क्या है, तो ये हम लोग एलएचएस ले चुके हैं। अब यहां करना क्या है कि आपको देख बस सोचना है यहाँ की क्या है, साइन क्यू थीटा और कॉस क्यू थीटा। यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग जानते हैं। और ये बहुत ही आसान सा है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही बोला आप लोगों ने, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करने जा रहे हैं। तो साइन क्यू थीटा कॉस क्यू थीटा पर हम लोग क्या लिख देंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया हम लोगों ने। और यहां पर क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये केवल हम लोग इतना को इतना तोड़े हुए हैं। अब प्लस में देकर क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो ये दो चीजें जो है हमारी क्या हो जाएंगे, कट कर जाएंगे। अब यहां पर हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हम लोग एक साथ इसको लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या जानते हैं, 1, वेरी गुड। और 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये दोनों क्या है, दोनों प्लस और माइनस होने के कारण क्या हो जाएगा, कट कर जाएगा, और यहां हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1।
यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ एलएचएस बराबर हो गया 1 के और आरएचएस भी क्या है 1 के बराबर है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर पाई हो गया कि हम लोग सोचे कैसे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आ गए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। इस 4 नंबर क्वेश्चन के हम लोग सॉल्यूशंस पर आते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर प्रूफ करना है कि 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो आप लोगों को हाउ टू थिंक दैट कि क्वेश्चन में क्या सोचे कि हम लोग को 2 को लाना है। तो कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, सबसे पहले बेसिक जो चीजें आप जानते हैं उन चीजों को सोचिए। यानी आप बेसिक क्या जानते हैं 1 प्लस कोट थीटा को हम लोग क्या जानते हैं, कोट थीटा को हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। कॉसेक थीटा को आप क्या जानते हो, कॉसेक थीटा को आप जानते हो 1 बाई साइन थीटा। बस इसी बेसिक चीजों को आपको सोचना है। टेन थीटा बराबर क्या जानते हो, कॉस साइन थीटा बाई में कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या जानते हो 1 बाई कॉस थीटा। तो यहां पर वही कॉस थीटा के बराबर हम लोग लिख देंगे 1 बाई कॉस थीटा बाई में साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 बाई साइन थीटा। 1 प्लस टेन थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे साइन थीटा बाई में कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। तो यही बस एलएचएस ये हमारा हो गया। कैसे थिंक करना है बस आपको देखना है कि मैं कैसे मैं सोच रहा हूं। अब ये आ गया आपका क्या, इसके नीचे 1 छिपा है, इसके नीचे भी 1 छिपा है। तो ऐसे केस में हम लोग कभी भी अगर फंस जाते हैं, चाहे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो या ट्रिग्नोमेट्री हो, तो हम लोग को फ्रैक्शनल ऐड या सब्ट्रैक्ट बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, फ्रैक्शनल ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो फ्रैक्शनल ऐड यहाँ पर हम लोग क्या बनाते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ले लेते हैं। हमारे नीचे साइन थीटा तो साइन थीटा ही एलसीएम होगा हमारा। 1 के टेबल में अगर कुछ नहीं होता तो वही आ जाता है, यानी साइन थीटा ही आ जाएगा। और साइन थीटा एक एक बार में कट गया तो कॉस थीटा आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ये हमारा एक पाला हुआ। दूसरा ये क्या है, यहाँ पर क्या आएगा एलसीएम, हमारा एलसीएम आएगा कॉस थीटा। क्या आएगा, कॉस थीटा। अब यहाँ पर कॉस थीटा क्योंकि इसका एलसीएम में एक ही बार में आ जाएगा ये, और ये क्या आ जाएगा साइन थीटा और यहां पर +1 आ जाएगा क्योंकि ये 1 बार में कट जाएगा। अब यहां पर बात आती है कि हम लोग कैसे इसको अब अंडरस्टैंड करेंगे क्या कर लें। तो आप इसको सिंपली ऊपर नीचे तोड़ लो, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 और नीचे में साइन थीटा इनटू, इसी को हम लोग साइन थीटा को पहले लिख सकते हैं, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1 बाई में कॉस थीटा। अब आपको लग रहा होगा कि आपने सर ये क्यों किया, तो आपको बता रहा हूं क्यों किया कि इसको और इसको अलग कर लीजिए। तो आप ये फॉर्मूला देख रहे हो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यानी a की जगह पे साइन थीटा कॉस थीटा है और b की जगह पर 1 है। यहां भी a की जगह पर साइन थीटा कॉस थीटा है और b की जगह पर 1 है। तो a माइनस बी और a प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आप सोच पा रहे हो कि कैसे सोचना है आपको। तो ऊपर का हम लोग केस कर लेते हैं, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये पूरा हमारा a है। क्या है, a है। तो इसका स्क्वायर और b क्या है 1 है, तो -1 का स्क्वायर। अब नीचे का जो केस आया साइन थीटा कॉस थीटा, एकदम सिंपली आपको गुणा करके लिखना है क्योंकि गुणा का साइन तो गुणा ही होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यहां पर क्या है कि हम लोग a प्लस बी का ये होल स्क्वायर, इसको तोड़ लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और यहां पे क्या हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। आ रही है बात समझ में। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका 1 और यहां पर हमने क्या लिख दिया +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 बाई में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये -1 माइनस +1 क्या हो जाएगा, कट लग जाएगा और साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। तो यहां पर क्या बचा, अगर आप यहां पर नहीं कटाना चाहते हो तो नहीं भी कटा के साइड में कर सकते हो। हमारा केवल बचेगा, जैसे मैं आपको यहां नहीं कटा के दिखा रहा हूं। तो यहां क्या आ गया, अब थोड़ा सा एक स्टेप में बढ़ाकर आपके लिए लिख रहा हूं आपको समझने के लिए, नहीं तो मेरा आंसर वही हो चुका था।
तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा 2। तो एलएचएस भी हमारा क्या आ गया 2 और आरएचएस भी हमारा ऑलरेडी क्या है 2 है। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो आई थिंक कि आप लोग इससे समझ पा रहे हो कि हम लोग को सोचना कैसे है, थिंक कैसे करना है। तो बस कुछ फॉर्मूला बेसिक जो मैंने शुरुआत में आपको बताया है वो सारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका पूरा आइडेंटिटी कैसे सोचना है ये क्लियरफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बस सोचना है, थिंक करना है और आपका आंसर आपके हाथों में होगा, आपके आंसर शीट में होगा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 4 नंबर मैंने बताया, अब 5 पर आते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन में कैसे सोचना है, बस इसी बात को आपको कंसीडर में करा रहा हूं कि थिंक कैसे करना है। आप जानते हैं सब कुछ हो, बहुत अच्छे से आपकी जानकारी भी है, ठीक है, आपको सोचना कैसे है मैं ये आपको बता रहा हूं। तो यहां पर आसानी से अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तो मेरा ये दावा है कि आपको सोचने आ जाएगा इस आइडेंटिटी में बनाना कैसे है और हम लोग क्या सोचना है। तो यहां पर अगर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं तो आसानी से आइएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग एलएचएस को ले लेते हैं। आप चाहिए तो एलएचएस को अलग और आरएचएस को अलग एक निश्चित दूरी तक लाकर एलएचएस और आरएचएस भी बराबर कर सकते हो। एक क्वेश्चन में वैसे आपको दिखाऊंगा, पहले ये क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूं। एलएचएस से मैं ये आरएचएस को लाने वाला हूं। यहां पर हम लोग एलएचएस को लिख लेंगे cos थीटा 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा। तो यहां पर क्या है थीटा ये, तो यहां पर हम लोग क्या जानते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई में कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई में साइन थीटा। तो कॉस थीटा बाई में 1 माइनस साइन थीटा बाई में कॉस थीटा, ये हम लोग रफ लिखे हुए हैं जानकारी के लिए, प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा की जगह पे क्या रखेंगे कॉस थीटा बाई में साइन थीटा। तो यहां पर कॉस थीटा 1 माइनस हमारा एलसीएम जो होगा यहां पर क्या होने वाला है, एलसीएम इनका हम लोग निकालेंगे तो एलसीएम हमारा हो जाएगा कॉस थीटा ही हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा, क्योंकि हमारा एलसीएम साइन थीटा होगा। बात समझ में आ रही है। 1 और साइन का अगर हम लोग साइन थीटा लेंगे तो 1 की टर्म में साइन बार में ही है तो साइन बन जाए साइन, यानी साइन नहीं हो जाएगा। फ्रैक्शनल ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो फ्रैक्शनल ऐड सब्ट्रैक्ट यहां पर आपको करना है। जब भी ऐसा केस आएगा आपको फ्रैक्शनल ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, आपको और कुछ खास नहीं करना है। अब यहां पर आप लोग जानते हो कि इसके नीचे में 1 एक छिपा है और इसके नीचे में भी क्या छिपा है 1 छिपा है। तो इस चीज को हम लोग क्या लिखते हैं cos थीटा बाई में 1 और ये जो नीचे वाला है वो ऊपर चल जाता है cos थीटा बाई में cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई में 1 इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। तो यहां क्या हो जाएगा cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और यहां हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि साइन साइन है, और यहां क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा। तो यहां पर आप लोगों को क्लियरफाई होता चला जा रहा है कि यहां पर करना क्या है क्या नहीं करना है। तो यहां पर मैं नीचे से माइनस को कॉमन कर लेता हूं, यहां माइनस कर लेता हूं, क्योंकि इन दोनों को मुझे सेम लाना है। क्यों मैं ये माइनस को कॉमन यहां पर करने वाला हूं, क्योंकि यहां पर cos थीटा आप यह प्लस में और ये cos थीटा क्या है माइनस में, तो यहां माइनस को अगर हम कॉमन कर ले तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहां प्लस अगर मैं आपको करके दिखा रहा हूं एक स्टेप में बढ़ा दूंगा अपना, यहां माइनस को कॉमन कर लिया तो यहां पे क्या हो गया cos थीटा आगे हो जाएगा और माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां पर क्या होने वाला है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, और ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई में
cos थीटा माइनस sin थीटा। अब फिर यहाँ पर क्या करने वाला है, तो अब देख रहे हो कि ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है, तो ये केस में माइनस है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्ट बनाएंगे। तो फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्ट यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, तो हमारा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा cos थीटा माइनस sin थीटा, क्योंकि दोनों का सेम है तो हम लोग का सेम ही रखेगा, cos थीटा माइनस sin थीटा। और यहाँ पर क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में बैठ गया, तो ए माइनस बी कोस्ट ए प्लस बी, बी की जगह हमारा साइन है और ए की जगह हमारा कॉस है, और नीचे में क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये क्या है, दोनों ये माइनस वाले क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि ये इनटू में है, और हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा। और यही हमारा क्या था, लाना था आरएचएस, तो हमारा एलएचएस कितना आ गया, और इतना ही क्या है, आरएचएस भी है। तो हो गया हमारा प्रूव्ड। बात क्लियर भाई, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ऐसे ही आप लोगों को बस सोचना क्या है, बस फ्रैक्शनल ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी आप लोग बेसिक नॉलेज अपना रखे हुए हैं, उसी बेसिक नॉलेज का आपको यूज करना है, और देखिए आपका सारी की सारी आइडेंटिटीज बस बनती चली जाएगी। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर।